हे दिस इज नदीश चैनल दी मैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे पहले अपने 10वीं की जो वीडियो थी वह 10वीं प्रश्नमाला पूरी कर चुके हैं, लॉक्सस बिंदु पद पूरी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिमिलरिटी समरूपता प्रश्नमाला 11। देखो समरूपता वास्तव में क्या होती है? दो वस्तुएं जिनकी आकृति तो क्या हो समान हो। पिछले 9वीं क्लास में आपके पढ़ के होंगे सर्वांग समता, सर्वांग सम, और यहां पर पढ़ना है समरूप। सर्वांग सम यानी बिल्कुल एक जैसा होना, बिल्कुल एक जैसा होना। आकृति यानी इसका रूप जो है, रूप आकृति रूप और प्लस उसकी आकार एक जैसा हो। दो आकृतियों का, दो वस्तुओं का यदि आकृति रूप और आकार बिल्कुल समान होता है तो वह क्या आती हैं? वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। वस्तुएं क्या आती हैं? सर्वांग सम होती हैं। समरूप इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं आकृति तो भिन्न भिन्न हो, सॉरी आकृति तो समान हो, आकृति रूप क्या हो? समान हो, परंतु आकार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। आकार क्या हो? भिन्न भिन्न हो तो वह हमारे पास क्या कहलाती है? समरूप आकृति। बड़ा आसान है, इतना याद कर लो बस, सारी प्रश्नमाला पूरी है। क्या सर्वांग सम क्या है? आकृति रूप प्लस आकार दोनों चीजें होनी चाहिए। और इसमें क्या होंगे? समरूप। समरूप में क्या होगी? आकृति रूप समान होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इसकी आकार बराबर होना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक। समरूप सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं वे क्या होती हैं? समरूप होती हैं। सर्वांग सम आकृतियां क्या आती हैं? समरूप होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आकार तो बराबर है ही और आकृति रूप भी बराबर है। इसमें क्या चाहिए? सिर्फ आकृति रूप बराबर चाहिए, आकार बराबर हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आकृति रूप बराबर है तो यानी सर्वांग सम जितनी भी आकृतियां होंगी वह क्या होती हैं? समरूप होती हैं। दो सीधा कथन आ गया अपने पास, दो वर्ग होते हैं। क्या करना है इसमें? सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ये दोनों चीजें करनी है। क्या आएगा इसमें? दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम क्यों नहीं होते? सर्वांग सम भी हो सकते हैं यदि उनकी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। मान लेते हैं दो अपने क्या ले लिए? वर्ग ले लिए, ए बी सी डी, जिसकी भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब सारी प्लेन की क्या हो? 5 सेंटीमीटर क्यों होगी? और एक अपने आकृति क्या ले ली? वर्ग लिए, दूसरी आकृति भी पी क्यू आर एस, परंतु इसकी बजाय कितने सेंटीमीटर की हैं? 10-10 सेंटीमीटर की हैं। अब दोनों की आकृति रूप देखो, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं ना, दोनों एक जैसे हैं, तो यह क्या है? समरूप है, परंतु सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए? आकार भी। अब आकार तो देखो, इसका छोटा है, इसका आकार कितना बड़ा है, दोनों का आकार तो समान नहीं है। इसका अर्थ क्या है? एक सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम कब होती? जब इसकी भी भुजा कितनी होती? 5-5 सेंटीमीटर की होती, तो वह क्या होती? सर्वांग सम होती। दो वर्ग या लिख रहे सभी वर्ग होते हैं, डैश होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं? क्या होते हैं? सर्वांग सम नहीं, बिल्कुल गलत जवाब आपका। सर्वांग सम नहीं होते, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आप इसमें एक बात याद रखो, आप बार बार गलती कर रहे हो। इसमें आकृति और आकार दोनों एक जैसे होने चाहिए। आकार का अर्थ बड़ा छोटा वो बराबर होना चाहिए। जैसे दो वृत्त बना दिए मैंने, एक वृत्त बना दिया अपने ये वाला, जिसकी कितनी है, सॉरी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। और एक अपने क्या बना लिया जिसकी भुजा, सॉरी इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब दोनों तो अलग अलग है, आकृति तो जैसी गोलाकार गोल ही है, ऐसी है, वर्ताकार ही है, लेकिन इनकी त्रिज्या क्या है? अलग अलग है, आकार क्या है? अलग है, ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। इसका अर्थ आकृतियां क्या होंगी? फिर समरूप होंगी। तो आपको पता लग गया होगा समरूप आकृतियां क्या आती हैं? जिनमें केवल क्या हो? आकृति समान हो, वह आकृतियां क्या होती है? समरूप होती हैं। और सर्वांग सम कौन सी होती हैं? जिनमें आकृति क्या हो और आकार क्या हो, दोनों ही मायने रखते हैं, वह हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास क्या आती है? सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। अब इस जो प्रश्नमाला में अपने पढ़ेंगे वो इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले, अपने त्रिभुज की समरूपता के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। 11.1 प्रश्नमाला है, उसके बारे में कुछ समझते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं वो पढ़ते हैं। क्या है उदाहरण अपने पास? ये थे दो, तो सभी वर्ग
क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, अब यहां पर ये दे दिया अपने को, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, डैश डैश दे दिया, सभी, तीसरा है इसका, सभी त्रिभुज, ऐसे दे दिया, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होंगे भाई, जिनकी क्या हो, आकृति समान हो। आकृति किनकी समान होती है भाई, अब देखो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के पढ़े थे, 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे बताओ जरा। पहला कौन सा था, समबाहु, कौन सा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा था हमारे पास, समद्विबाहु, कौन सा था, समद्विबाहु। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, विषमबाहु, क्या पढ़ा था, विषमबाहु। कौन सी क्लास में पढ़ गए थे, 8वीं क्लास में, 7वीं में था। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज का अर्थ जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। और समद्विबाहु की कितनी भुजाएं बराबर हों, 2 भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा बराबर होगी। और विषमबाहु की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो हमारे पास कौन सा होता है, विषमबाहु होता है। अब समरूप कब होंगे, जब उनकी आकृतियां समान होंगी। अब इसका बना के देखिए, चलो समद्विबाहु का बना दिया, एक तो मैंने ये बना दिया, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, ए बी सी, 5-5 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, ये मान लेते 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और बना दिया मैंने, जिसकी ये 3-3 सेंटीमीटर की है, और ये थोड़ा इस प्रकार बना लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 4-4 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की। क्या दोनों के आकृतिक रूप समान है, रूप समान है, नहीं, लेकिन दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अगर यहाँ पर ये लिखूं मैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, गलत होगा ना फिर। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, 5 सेंटीमीटर का है, 5-5 सेंटीमीटर का, अगर मैं 6-6 सेंटीमीटर या 10-10 सेंटीमीटर बड़ा दूं, तो देखेगा तो इसके जैसा ही दिखेगा ना, बिल्कुल इसके जैसा ही दिखेगा। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, देखने में एक रूप एक जैसा होगा, आकार अलग अलग है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। यानी यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास, समबाहु त्रिभुज आएगा। क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु, सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वह क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पता लग गया। फिर क्या लिखा है, भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि 2 भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, तो उनके क्या बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, तभी वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब इसमें सत्य और असत्य बताने हैं। क्या कहता है, पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। क्या ये कथन सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम में क्या क्या चीज चाहिए थी, 2 चीजें चाहिए, मैंने पहले बताया। क्या चाहिए, रूप समान हो और आकार समान हो। और इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आकृति रूप समान होना चाहिए। तो इसमें रूप है, हाँ, तेरी जितनी भी आकृतियां उनका रूप समान है और वह क्या होंगी, फिर समरूप भी होंगी। पता लग गया। यानी कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या है हमारे पास, 2 समरूप आकृतियां क्या सर्वांगसम होती हैं, 2 समरूप आकृतियां, 2 समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। कथन सत्य है या असत्य भाई? सत्य है? नहीं, कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 समरूप आकृतियां समरूपता में अगर लेंगे, मैंने पहले बताया, यदि मान लीजिए एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग, अब ये दोनों क्या हैं, समान है, समरूप है, लेकिन आकृति सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। आकार देखो, इसका आकार कितना छोटा, उसका आकार कितना बड़ा है, तो आकार समान नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगी। अतः एक दिया गया कथन क्या है हमारे पास, गलत है। अगला कथन क्या है,
दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा उनके संगत कोण क्या है, बराबर हैं। तो कथन हमारे पास क्या है, असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होना बराबर जरूरी नहीं है, उनकी भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए। बहुभुज की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती तथा संगत कोण क्या हो, हमारे पास क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर संगत कोण क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और पिछले बारे में संगत भुजाएं बराबर दे रखी थी। दो क्वेश्चन फिर लिख देता हूं तो पता लग जाएगा। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, समरूप है, हाँ समरूप होंगे यदि होते हैं यदि उनकी भुजाएं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसके साथ कोण भी बराबर होगी, क्योंकि चौथा जो पार्ट है वो क्या कहता है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा उनके कोण क्या है, बराबर हैं। तो इसका चौथा जो कथन होगा वह क्या होगा, सत्य होगा। दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या है, बराबर हैं, यह क्या है, कथन गलत है। दोनों चीजें होनी चाहिए, दो बहुभुज समरूप होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, याद रखना है। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, यदि उनकी दो सभी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो तथा कोण क्या हो, बराबर। दोनों चीजें होनी चाहिए। पहले में तो तीसरा जो पार्ट है उसमें तो भुजाएं समानुपाती रखी, कोण ही दे रखे, इसलिए गलत था। और जो पांचवा था हमारे पास उसमें भुजाएं समानुपाती दे रखी, कोण दे रखे थे, तो इसलिए गलत था। तो इसका चौथा पार्ट सही था भी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तथा उनके कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास इस प्रकार 11.1 थी, इसको कर लेना है, बिल्कुल आसान थी। कुछ प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, मेन थ्योरम है। आपको इसका अगर प्रूफ देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप की, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी पड़ी है मेरे पास और उसका एक रफ वीडियो बना है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की तो आप उसको आधार समझ सकते, फंडामेंटल समझ सकते हो, उसका आधारभूत समझ सकते हो। तो 11.2 में है हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय।
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, इस प्रमेय करते हैं, इसको याद कर लेना है। फिर कल अपने 11.2 करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। आपकी थ्योरम याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है 11.1 मैंने करवा दी है, उसको रिपीट कर लेना है। ठीक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को काटती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझाते हैं, इसका प्रूफ नहीं है। प्रूफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस व्हाट्सएप पर क्लिक करो, वहां पर आपको जाके मैसेज कर देना है। मैसेज करने से आपको मैं आपकी एक रफली वीडियो बनाई हुई है, वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज क्या देता है? एबीसी है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, साथ किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हो बीसी भुजा के समांतर क्या खींची थी? एक ऐसी रेखा खींची थी कि समांतर अन्य दो भुजाओं को काटती हुई एक रेखा खींची जाए। तो अन्य दो भुजाओं को काटती हुई रेखा एक खींची, जो इसके क्या है? समानांतर है। मान लेते हैं ये क्या है? डीई है, यानी डीई समानांतर किसके है? बीसी के समानांतर है। तो कथन क्या कहता है? तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य ये दो भुजाएं हैं, उनका जो अनुपात आएगा, इन दोनों का जो अनुपात आएगा वह क्या बराबर आएगा? यानी एडी और बीडी का जो अनुपात आएगा वह किसके बराबर होगा? एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। यह कथन कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या कथन है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो क्या करती है? इसको प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो एक खींची की रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एडी बटे बीडी, एई बटे ईसी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते, इसका उल्टा भी सकते हैं। क्या? यदि एक ऐसी रेखा खींची जाए, यदि एक ऐसी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है एक ऐसी रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को क्या करते हैं? समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह खींची हुई रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। इनका अनुपात बराबर दे रखा हो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो खींची हुई रेखा है तीसरी भुजा की क्या है? समांतर है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसके लिए काफी है। यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया मैंने? दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया, ईसी बटे ईसी प्लस एक। तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इनका लघुत्तम क्या आएगा? बीडी। तो क्या लिखेंगे? एडी प्लस बीबी बराबर क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? ईसी एई प्लस ईसी। तो एडी प्लस बीडी क्या हो गया हमारे पास? पूरी भुजा एबी बटे बीडी, और एई प्लस ईसी क्या हो जाएगा? एसी बटे ईसी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से एक और चीज निकली, यानी डीई समानांतर है एडी बीसी। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। फिर दूसरा, यदि इनको उल्टा करके फिर एक जोड़ दिया जाए, यानी इनको उल्टा किया, क्या आ गया? बीडी बटे एडी, और क्या लिख दिया? ईसी बटे एई। फिर अपने क्या जोड़ दिया? इनमें एक जोड़ दिया, क्या आएगा? बीडी बटे एडी। ध्यान से समझना है इसको, ये तीन आप याद रखिए। एक तो ये चीज, फिर दूसरा ये बड़ा, और एक अभी जो करवाने जा रहे हैं वो। ये आपको तीनों समीकरण याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। एक जोड़ दिया तो क्या आ गया? ईसी बटे एई प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे इसे? एडी इसका एलसीएम आ गया, क्या लिखेंगे? बीडी प्लस एडी बराबर क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या आएगा? एई ईसी प्लस एई। तो बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी क्या हो जाएगा? एबी बटे एडी बराबर ईसी प्लस एसी, एसी बटे एई। यानी यदि डीई समानांतर किसके है? बीसी के समानांतर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एबी बटे एडी और एसी बटे एई के बराबर है। तो तीनों समीकरण आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है ना? तीनों समीकरण अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में दोबारा वीडियो को लगाओ, अच्छे से याद करो इसको, फिर ही 11.2 होगी। इसके बगैर 11.2 नहीं होगी। क्या है थ्योरम? द्वारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा, एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो वह खींची की रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात समान है, एक एडी और बीडी का अनुपात, एई और ईसी का अनुपात। दूसरा एबी और बीडी का अनुपात, एसी और ईसी का अनुपात। फिर दूसरा एबी और एडी का अनुपात, एसी और एई का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। मेन तो ये है,
मेन ये है। आप पर इनकी उप प्रमेय याद रख, उप प्रमेय के रूप में याद रख लो या किस प्रकार याद रख लो, किसी प्रकार याद रख लेनी है, पर आपको याद रखना चाहिए दोनों। या तो आप इनको सीधा याद कर लो, या इनका क्या करना पड़ेगा, प्रश्न में हल करने पड़ेंगे, प्रश्न में हल करेंगे फिर करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने लॉक्सस बिंदु पथ को चेकआउट नहीं किया चेकआउट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें।